हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित और कक्षा 7 के गणित में अभ्यास चलेगी 1B। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सरलतम रूप में लिखिए, यानी निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ये कैसे सरलतम रूप में लिखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है -8/10, तो सबसे पहले -8/10 को लिख लीजिए। अब देखिए कैसे काटेंगे। ऐसी संख्या सोचिए कि जिसके टेबल में 8 भी आए और 10 भी आए, यानी 2 से काटेंगे। 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो कितना आएगा -4/5, यानी इसका सरलतम रूप क्या बना, -4/5। अगला देखिए, खा नंबर 15/20, क्या लिखा है 15/20, तो सबसे पहले 15/20 को लिखिए। अब देखिए ऐसी संख्या सोचिए कि जिसके टेबल में 15 भी आए और 20 भी आए, यानी 15 भी कट जाए और 20 भी कट जाए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 से क्या सोचेंगे, 5 से काटेंगे। 5 दिया 15 और 5 चौको 20, यानी कितना आएगा 3/4। इसका सरलतम रूप क्या है 3/4। अगली संख्या देखिए, गा नंबर क्या है 25/45, तो 25/45। अब ऐसी संख्या सोचिए कि 25 भी कट जाए और 45 भी, तो मैंने सोचा 5 का टेबल पढ़िए 5 बार 5 25 और 5 का पाला पढ़िए 9 बार 5 ने 45, तो आंसर कितना आएगा 5/9। इसका सरल रूप क्या है 5/9। अगला देखिए, घ नंबर में क्या है -14/77, तो लिखिए -14/77। अब देखिए ऐसी संख्या सोचिए कि 14 भी कट जाए और 77 भी कट जाए, तो मैंने सोचा 7 से 14 कटता है, 7 दूनी 14, माइनस के 2 हो गए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी -2/11। आंसर कितना आया -2/11। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बढ़ने हैं, यानी बराबर और बराबर नहीं, यानी क्या बढ़ना है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, यानी बराबर है तो बराबर वाला साइन और बराबर नहीं है तो क्रॉस, बराबर लगा के क्रॉस भर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है का नंबर में -4/5 और -5/7। देखिए माइनस तो माइनस ठीक है, लेकिन यहाँ है 4/5, यहाँ है 5/7, तो बराबर तो हुआ नहीं, तो इसमें क्या भरेंगे, बराबर लगा के ऐसे क्रॉस बना देंगे, यानी नॉट इक्वल टू। अब देखिए 7/-11 और क्या है -7/11, तो मैंने आपको बताया था चाहे माइनस ऊपर लगाओ चाहे माइनस नीचे लगाओ एक ही बात है, और संख्या भी सेम है, तो ये दोनों संख्या कैसी हुई, बराबर हुई, तो बराबर का साइन बढ़ेंगे। इसमें देखो -8/5, यहाँ है 7/4, तो माइनस से माइनस काट दो। पहली बात तो चिन्ह समान नहीं है, संख्या तो है ही नहीं समान, ये 8/5 ये 7/5, तो ये भी बराबर नहीं है। ये देखिए ये है 14/16, ये है 21/16। ठीक है, चिन्ह तो समान है, माइनस माइनस चलो हो जाएंगे, लेकिन संख्या इसमें 14/16 ये 21/16 है, तो बराबर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन समान है, तो समान बतानी है। अगर समान कौन कौन सी है, देखिए ये इसको चेक करते हैं। ये लिखा है -9/12 और +8/-12। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो एक आएगी -3/4 और आएगी, इसको काटो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो आएगा 2/-3। अब देखिए आप ये दोनों क्या समान है, समान नहीं है, तो लिख दीजिए समान नहीं है, यानी जो पूछा गया समान कौन कौन है, तो जो समान है उनको छांट के लिख दीजिए या फिर सभी में लिख दीजिए समान है या नहीं है, एक ही बात है। इसको काट लीजिए, 15 एकम 15, 15 दिया 45, तो आया, इसको सॉल्व करने के पर क्या आया 1/3। अब देखिए 16 एकम 16, 16 दिया 48, और इसको क्या सॉल्व करने पर क्या आया 1/-3। अब मैंने तुम्हें बताया कि माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे माइनस नीचे लगाओ एक ही बात है, तो ये कैसी हुई, ये समान है, तो लिख दीजिए समान
है। अगली संख्या देखिए, ग नंबर में क्या है, -7/21 और -3/9। काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 या 21, तो कैसे क्या ही सॉल्व करने पर 1/3 और 3/9, 3/-9, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। और क्या है, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, -1। माइनस कहाँ आया, नीचे, लेकिन चाहे माइनस ऊपर लगाओ और चाहे माइनस नीचे लगाओ उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि दोनों संख्याएं कैसी हुई, नेगेटिव, और अंक भी समान है, तो ये कैसी हुई, समान है। अगला देखिए, घ नंबर में -8/14, ये 13/21, तो आपको देखने से पता चलेगा ये कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, या 13 है इधर पे 8 है, तो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। और साइन भी देख लीजिए आप, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, कैसे बराबर हो जाएंगी, तो ये क्या हुई, असमान है, या फिर आप लिख सकते हैं समान, असमान है, या फिर आप लिख दीजिए समान नहीं है, समान नहीं है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए संख्याएं क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहली संख्या है 3/4 और दूसरी संख्या क्या है, 3/5। देखिए कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। देखिए सबसे पहले नीचे देखिए 4 है, तो सबसे पहले एक लाइन करिए और इधर पे लिखिए 0, ठीक, ऐसे पॉइंट बना लीजिए। देखिए 1/4 है, तो नीचे 4 है तो हमेशा 4 मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4, इधर पे लिखेंगे 2/4, इधर लिखेंगे 3/4। अब देखिए हमें कहां तक पहुंचना है, 3/4 तक, तो 3/4 ये हो गया। अब चाहो तो इसको रफ कर दीजिए और ये आपका निरूपित हो गया, चाहो तो इसे रफ कर लो। अब देखिए इसको कैसे करते हैं निरूपित, देखिए 0 लिखा है, 1 2 3 4 5, ऐसे पॉइंट बना लो। देखो सबसे पहले 1/5 है नीचे, तो हमेशा 1/5, नीचे 5 लिखेंगे, अगर नीचे 5 है तो 1/5, फिर 2/5, फिर आएगा 3/5, ये हो गया निरूपित। यानी चाहो तो इसको रफ कर लो, सिर्फ इसको रख लो और ये संख्या रेखा बना लो, यानी जो संख्या नीचे लिखी है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे और 1 2 3 4 करके गिनती लिख देंगे। अब ऐसे अगला क्वेश्चन क्या है, ग नंबर में, आप लोग सभी लोग एक बार रफ में बना के देख लेना। ग नंबर में क्या है, 5/8। देखिए एक हम बताते हैं ग नंबर आप लोग बनाएंगे, ऐसे लाइन का ही 0 बीच में बनाया, इधर पॉइंट बनाए और इधर भी पॉइंट बनाए। देखिए नीचे लिखा है 8, तो सबसे पहले 1/8, उसके बाद 2/8, उसके बाद 3/8, उसके बाद 4/8, उसके बाद 5/8। तो हमें कहां पहुंचना है, 5/8 पर। आप चाहें तो इसको रफ कर लो, बस सिर्फ 5/8 को रख दो, यानी संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है घ में क्या है, 3/16। अब सभी लोग आप लोग एक बार रफ्ते बना के देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि कौन कौन परिमेय संख्याएं असमान है, यानी समान नहीं है। देखिए पहला क्या है, का -8/24 और 7/21, यानी -8/24 और 7/-21। तो सबसे पहले काटिए, 8 एकम 8, 8 दिया 24, लेकिन माइनस का 8 है तो माइनस का 1 आएगा। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दिया 21, माइनस के 3 आएंगे। इसको सॉल्व करने पर क्या आया, 1/3 और 1/-3। मैंने आपको बताया कि चाहे चिन्ह ऊपर लगाओ चाहे नीचे, चिन्ह को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो संख्या कैसी होगी, निगेटिव भी होगी। और 1/3 इधर भी, 1/3 इधर भी है, ये कैसी है, समान, ये कैसी है, समान है, यानी असमान नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है, कौन कौन सी असमान है। देखिए अगला क्या है,
15/20 और 25/-30। 5 से काटिए, 5 या 15 और 5 चौको 20, यानी कितना आया 3/4 माइनस के 3/4। और देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 25, 5 छिक्का 30, माइनस 5/-6, यानी साइन तो माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं, लेकिन अंक ही सेम नहीं है। 3/4 है, इधर 5/6 है, कहां से बराबर हो गई? बराबर नहीं है, यानी कि ये कैसी है? असमान है, यानी समान नहीं है। कैसी है? असमान। यही तो पूछा है कौन कौन सी असमान है, तो ये कैसी हो गई? असमान। अब देखिए इसको चेक करते हैं। 0/7 और 0/4। देखो जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस, कितना आएगा? हमेशा 0। और 0 आता कैसी है? देखिए कैसे आता है 0? 7 का भाग देंगे मान लो 0 में, तो 7 का पारा पड़ जाए कि 0 आ जाए, तो कितने बार पढ़ते हैं हम लोग? 0 बार। और कितना आएगा? 0। तो आंसर आ गया 0। क्या बचेगा? 0। ऐसे आता है 0। तो 7 का भाग दिया 0 में तो कितना आएगा? 0। ठीक है। ऐसे 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0, यानी दोनों में भाग देने पर क्या आएगी? 0 0। तो ये कैसी है? समान है। अब देखिए ये -6/10 और 9/15, देखिए काट लीजिए। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी इसको सोल्व करने पर आया -3/5। और देखिए इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 3/-5, तो 3/-5। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे कोई मतलब नहीं, लेकिन 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, तो ये कैसा है? समान है। यानी हमारी सिर्फ एक ही परमीय संख्याओं को जोड़े हैं, जो दो सिर्फ खा नंबर, ये जो जोड़ा है परमीय संख्याओं का, सिर्फ यही असमान है, बाकी सब समान है। अब देखिए ये एक्सरसाइज हो गई है खत्म। हम लोग अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज करेंगे बंसी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने अपने दोस्तों में शेयर करें।